नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके मास्टर पर। साथियों, आज है 30 जून और 30 जून से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं सभी को कवर करने वाले हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। जो क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के, ये आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी, एसएससी और आपके जैसे एनडीए की एग्जामें लगती है, ठीक है, पीसीएस की एग्जाम लगती है, पुलिस की एग्जामें लगेगी। इन सभी एग्जामों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है कौन सी, करंट अफेयर्स की क्लास। तो साथियों, डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेकर के आते हैं, ठीक है, काफ़ी मेहनत होती है। तो साथियों, आप लोग हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी शेयर करना, सपोर्ट करना और जल्दी से 5 के सब्सक्राइबर करवा दीजिए जल्दी से, क्योंकि काफ़ी मेहनत होती है साथियों, ठीक है। तो मेहनत का फल तो मिलना ही चाहिए साथियों। अब 20 मिनट की क्लास आपको 10 मिनट में मिलने वाली है। ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी, छोटी क्लास होगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ज्वाइन कर लेना। आप लोगों को पीडीएफ फाइल प्लस वीडियो यहाँ पर मिल जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपीज ग्लोबल टोबैको कंट्रोल अवार्ड दिया गया है? तो ये अवार्ड दिया गया है साथियों, किसे ये अवार्ड दिया गया है साथियों? ये दिया गया है, भारत को अवार्ड दिया गया है, ठीक है। 2025 का अवार्ड है ये, जो तंबाकू नियंत्रण में उत्कृष्ट प्रयासों के लिए दिया गया। भारत ने तंबाकू उत्पादकों पर सख्त नियम, जागरूकता अभियान और धूम्रपान मुक्त नीतियों को लागू करके इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार भी हुआ है। नोट करना इस क्वेश्चन को, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये आने वाली एग्जामों में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाने वाला है और ये हर एग्जाम में पूछा जाता है साथियों। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस शहर में भारत की पहली एआई यातायात प्रबंधन प्रणाली एटीएमएस यानी परियोजना शुरू की गई है? तो ये परियोजना साथियों शुरू की गई है, दिल्ली में शुरू की गई है। कहाँ पर शुरू की गई है? ये दिल्ली में शुरू की गई है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग नोट करते चलिएगा। तो भारत की पहली एआई यातायात प्रबंधन प्रणाली ये दिल्ली में शुरू की गई, जो यातायात प्रवाह को अनुकूलित करने के लिए, भीड़ भाड़ को कम करने और सड़क सुरक्षा को बढ़ाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करती है। यह परियोजना स्मार्ट सिटी पहल का हिस्सा है और शहरी गतिशीलता में सुधार के लिए एक मील का पत्थर बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेशिया में आयोजित एशियाई स्क्वैश युगल चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कौन सा पदक जीता है? वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कौन सा पदक जीता है? ये जीता गया है, स्वर्ण पदक जीता है। तो एशिया स्क्वैश युगल चैंपियनशिप 2025 में भारत ने मलेशिया में स्वर्ण पदक जीता, जो भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी की बढ़ती प्रतिभा और खेल में देश की मजबूत स्थिति को दर्शाता है। यह उपलब्धि भारतीय स्क्वैश को वैश्विक मंच पर और अधिक मान्यता दिलाने में सहायक होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा हाल ही में भारत की पहली समुद्री क्षेत्र केंद्रित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का उद्घाटन किया गया है? तो ये सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी है, इसका साथियों उद्घाटन किया गया है सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा, ठीक है। जो भारत की पहली समुद्री क्षेत्र केंद्रित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का उद्घाटन जो केंद्रीय बंदरगाह है, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया। यह कंपनी समुद्री बुनियादी ढांचे और बंदरगाह विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, जो सागरमाला कार्यक्रम के तहत भारत की समुद्री अर्थव्यवस्था को बढ़ावा भी देगी, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है काफी ज्यादा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस राज्य में बोनालू नामक उत्सव मनाया गया है? तो बोनालू कौन सा उत्सव है? ये बोनालू नामक का एक उत्सव है, ये मनाया गया है और ये कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है साथियों तेलंगाना में मनाया जाता है। कहाँ पर?
बोनालू तेलंगाना का एक पारंपरिक हिंदू त्योहार है जो देवी महाकाली को समर्पित है। यह विशेष रूप हैदराबाद सिकंदराबाद में उत्साह के साथ मनाया जाता है, जहां भक्त मां को बोनम यानी कि भोजन भोजन अर्पित करते हैं। यह त्योहार सांस्कृतिक और धार्मिक एकता का प्रतीक बताया गया है साथियों। ठीक है, इसको आप लोग इम्पोर्टेंट रखना और ध्यान में भी इसको जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च की गई द वन नामक किताब निम्न में से किस प्रसिद्ध क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो ये आत्मकथा है साथियों शिखर धवन की है। जो ये द वन नामक किताब है जो अभी हाल ही में इसको लॉन्च की गई है, तो इसकी आत्मकथा जिसमें जिन्होंने अपने क्रिकेट करियर, व्यक्तिगत जीवन और चुनौतियों का वर्णन किया। यह पुस्तक भारतीय क्रिकेट के एक प्रमुख सलामी बल्लेबाज के संघर्ष और सफलताओं को दर्शाती है साथियों, जो प्रशंसकों के लिए प्रेरणादायक बताई गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सलखन जीवाश्म पार्क को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया। यह किस राज्य में स्थित है? ये साथियों स्थित होगा उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। सलगनन जीवाश्म पार्क उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। ठीक है, नोट करते चलना इसको, जिसे यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया। यह पार्क 250 मिलियन वर्ष पुराने जीवाश्मों के लिए प्रसिद्ध है, जो पृथ्वी के प्राचीन इतिहास को समझने में महत्वपूर्ण है काफी ज्यादा। ठीक है, काफी इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखना साथियों। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में विश्व पुलिस एवं अग्निशमन खेल 2029 का आयोजन किया जाएगा? तो ये क्वेश्चन काफी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट जरूर करना। विश्व पुलिस और अग्निशमन खेल 2029 का आयोजन किया जाएगा। कहाँ पर? ये होगा गुजरात में होगा। ठीक है, गुजरात में आयोजित किया जाएगा, जो पुलिस अग्निशमन कर्मियों के बीच खेल और सौहार्द को बढ़ावा देने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन है। यह गुजरात के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर होगा, जो वैश्विक मंच पर राज्य की छवि को मजबूत करेगा साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ सहयोग को निलंबित करने की घोषणा की है? तो ये की गई है ईरान देश के द्वारा। ईरान देश ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ सहयोग निलंबित करने की घोषणा की, जो उसके परमाणु कार्यक्रम को लेकर चल रही वैश्विक चर्चाओं का हिस्सा है। यह कदम अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और तनाव को बढ़ा भी सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है जू जीआई को। कि क्या नाम है? जू जीआई है। यह एशियाई अवसंरचना निवेशक बैंक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जो यह नियुक्त AIIB के बुनियादी ढांचा विकास क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए मिशन को और मजबूत करेगी, विशेष रूप से एशियाई में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो पहले भारतीय बने हैं साथियों शुभांशु शुक्ला है, ये भारत के हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचने वाले पहले भारतीय बने हैं। ठीक है, जो पहुंचने वाले पहले भारतीय बन गए, जो भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। उनकी उपलब्धि इसरो और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा भी देती है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से किस राज्य में विवाह मंडप योजना को मंजूरी दी है? तो विवाह मंडप को मंजूरी दी गई है साथियों बिहार राज्य के द्वारा दी गई, जिसका उद्देश्य होता है समुदाय विवाह स्थलों का निर्माण करना, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को विवाह समारोह में आयोजित करने में सुविधा मिले। यह योजना सामाजिक समावेशन और कल्याण को भी बढ़ावा देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में कटारगा माला एसाला महोत्सव आयोजित किया गया है? ये किया गया श्रीलंका में किया गया है।
कटारगामाला ऐसाला महोत्सव श्रीलंका में किया जाता है, जो एक प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव है। यह त्यौहार भगवान स्कंद को समर्पित है और इसमें रंगारंग जुलूस, नृत्य, धार्मिक अनुष्ठान शामिल भी किया गया है। तो साथियों, आज के टॉप आपके 13 ही क्वेश्चन थे। ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी, छोटी क्लास होगी। तो आप लोग पहले तो 5 के सब्सक्राइबर करवाइए। मैं आपको डेली बोलता हूँ, प्लीज़ साथियों चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइबर कीजिए, लाइक शेयर जरूर करना, और ये क्लास उन बच्चों तक पहुँच जाए जो घर बैठे तैयारी करते हैं। तो उनको शेयर जरूर कर देना ताकि वो भी पढ़ सके और आगे बढ़ सके। साथियों जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, और लास्ट में साथियों प्यारा सा कमेंट भी करना, ठीक है, कि आपको क्लास कैसी लगी है। तो आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हो, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों।